हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक भिखारी की जो रोडपति से बना करोड़पति। दोस्तों, एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन भिखारी सोच बहुत बड़ी रखता था जिससे उसे कुछ लोग पैसे दे देते थे और उसका जीवन पालन पोषण धीरे धीरे चलता था। एक बार भिखारी ने सोचा कि क्यों ना ट्रेन के अंदर जाकर भीख मांगा जाए जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिल सके। भिखारी अपनी सोच के मुताबिक दूसरे दिन ट्रेन के अंदर घुसा। उसने देखा कि ट्रेन में बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सूट बूट पहने अटैची लिए बैठा हुआ है। भिखारी ने क्यों सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति से भीख मांगा जाए जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं। भिखारी अपनी सोच के मुताबिक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के पास गया और बोला, बाबूजी मैं भिखारी हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो व्यक्ति बोला, मैं आपको पैसे क्यों दे दूँ। भिखारी बोला, अरे बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे। भिखारी बोला, अरे बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, अरे मैं अगर आपको कुछ देता तो यहाँ मैं भीख मांगने थोड़ी आता। अरे मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने भिखारी से बोला कि जब तुम देना नहीं जानते हो तो लेना भी मत सीखो। भिखारी ये बात सुनकर चकित हो गया और सोचने लगा, क्योंकि भिखारी सोचता बहुत था। तो भिखारी सोचता रहा और धीरे धीरे ट्रेन चलती रही। स्टेशन आया, सूट बूट पहना वाला व्यक्ति उतर गया, भिखारी उतर गया। लेकिन भिखारी सोचता रहा कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला कि जब तुम देना नहीं जानते हो तो लेना भी मत सीखो। भिखारी दिन भर सोचता रहा। भिखारी ने भी सोचा कि अब मैं कुछ व्यक्तियों को दूंगा। भिखारी के सामने 2-4 गेंदे के फूल रखे थे। भिखारी ने उन फूलों को उठाया और रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांगना फिर से चालू कर दिया। जिस व्यक्ति से वो भीख मांगता, अगर कोई व्यक्ति उसे पैसे देता तो भिखारी उसे गेंदे का फूल देता तो लोग खुश हो जाते। यही प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। भिखारी क्योंकि सोचता बहुत था, फिर भिखारी ने सोचा लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। फिर भिखारी ने धीरे धीरे फूल खरीदना स्टार्ट किया। फिर जो भी व्यक्ति से भीख मांगता फिर उसको फूल दे देता। भिखारी धीरे धीरे बहुत बड़ा फूल खरीदने लगा। फिर भिखारी ने सोचा क्यों नहीं फूलों की माला बना के बेचा जाए। अब भीख मांगना बंद कर दिया भिखारी ने। अब वह फूलों की माला बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया। उससे फूलों की माला से पैसे मिलने लगे। वह भिखारी धीरे धीरे अपने फूलों का व्यापार बनाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने जमीन लिया, प्लाट लिया, फूलों का व्यापार किया। धीरे 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 करते करते वह भिखारी एक दिन फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया और भिखारी रोडपति से करोड़पति बन गया। एक बार सभा मीटिंग हुई, मतलब कहीं मीटिंग चल रही थी, तो भिखारी उस व्यक्ति को देखा। भिखारी उस व्यक्ति के पास गया, सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के पास गया, बोला, बाबूजी मैं आपको जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो फूल वाले बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा, नहीं बाबूजी मैंने आपसे एक बार भीख मांगी थी तो आपने मुझे मना कर दिया था। कहीं नहीं 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 ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि जब तुम देना नहीं जानते हो तो लेना भी मत सीखो। इसी उद्देश्य से मैंने बिजनेस के तौर पे चीज़ सीखा और आज करते करते आज मैं सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया। आपके उद्देश्य से, आपके लक्ष्य से अगर आप वो बात ना कहते तो मैं आज यहाँ पर ना होता। दोस्तों, हमें ये कहानी बहुत ज़्यादा सिखाती है कि भिखारी कैसे करोड़पति बना, क्योंकि वो सोचता था, बड़ी सोच रखता था। अब बड़ी सोच के साथ अपने कामों पे काम करता था। उसने सूट बूट पहने हुए व्यक्ति की बात मानी कि जब तुम देना नहीं जानते हो तो लेना मत सीखो। उसने गेंदे को फूल से उसके दिमाग में आया। उसने छोटे 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 से करके उद्योग से, व्यापार से, बड़ा सा इंडस्ट्री से, बिजनेस से आज वो सबसे करोड़पति बन गया। दोस्तों, हमारे जीवन में ये होता है कि हमारे जीवन में बहुत सी राय, बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत से साधन आते हैं, लेकिन हम अपनी सोच को बड़ी नहीं करते। बस छोटी सी बात को जानकर या टालकर उसे
टाल देते हैं, इसलिए हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। हमें भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा उस भिखारी जैसे। दोस्तों, जब वो व्यक्ति गेंदे के फूल बेचकर इतना बड़ा व्यापारी बन सकता है तो हम मानव इंसान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी सोच बदलिए, क्षमता बनिए, साहस बनिए, उस भिखारी जैसे कुछ करके दिखाइए। दोस्तों, उस भिखारी ने अपनी सोच बदली, अपनी सोच उस रेलवे स्टेशन के फुटपाथ से उठकर वो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। इसी प्रकार हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें अपने छोटे से एरिया से निकलकर बहुत बड़े एरिया में नाम कमाना होगा, नाम कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और बहुत बहुत धन्यवाद।